हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद बसूद। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कोरल ड्रा का बिज़नेस कार्ड बनाने के हवाले से है। तो इसके अंदर जो है वो हम बिज़नेस कार्ड जो है वो आपने विजिटिंग कार्ड्स देखे होंगे, तो वो किस तरह बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम बिज़नेस कार्ड्स को या लेटर हेड्स को कैसे बना सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ, आइए हम स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट करना है, तो हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। सब चीज़ें आपको मालूम है और यहाँ पर आप जो है वो पेज का साइज़ दे सकते हैं। पेज का साइज़ आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई बनाना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहें या फिर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने पेज का डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स मौजूद हैं जिसके अंदर हमारे पास विजिटिंग कार्ड का भी होना चाहिए, वेब बैनर है और वेब पेजेस है एंड सो ऑन। आई थिंक सो इसमें मौजूद नहीं है, परल मैं आपको बता दूं कि जो विजिटिंग कार्ड जो होता है वो एक तो लैंडस्केप में हो सकता है या पोर्ट्रेट में, डिपेंड्स ऑन यू। ज़्यादातर हमारा जो यहाँ पर पाकिस्तानी स्टाइल है उसके अंदर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम लैंडस्केप कार्ड यूज़ करते हैं। उसकी जो विड्थ है वो होती है 3.5 एंड और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 2 इंचज़। तो ये बेसिकली उस कार्ड का साइज़ होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई साइज़ मौजूद नहीं है प्रीसेट्स के अंदर, तो आप अपना प्रीसेट्स भी बना सकते हैं। तो अपना प्रीसेट बनाने के लिए आपको करना ये पड़ता है कि आपने कस्टम पे जाना है और कस्टम पे चूँकि जो साइज़ दिया है वो मैंने दे दिया। आपने न्यू पे क्लिक किया और आपने इसको हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब इसको सेव करने के लिए आपने प्लस के साइन पे सेव प्रीसेट, लेकिन इसका नाम दे देना है आपने। नाम मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज विजिटिंग कार्ड। तो जैसे ही मैंने इसको विजिटिंग कार्ड लिख दिया और इस प्लस वाले साइन पे क्लिक किया, तो अब ये अच्छा यहाँ पर अब वो कह रहा है कि जो आप यहाँ पर जो टेम्पलेट बनाएंगे उसका नाम बता दें। वो तो फाइल का नाम रखा है हमने विजिटिंग कार्ड। और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास विजिटिंग कार्ड का, इसको मैं अगर देखूं तो विजिटिंग कार्ड का एक हमारे पास टेम्पलेट आ चुका है। मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विजिटिंग कार्ड का टेम्पलेट बना होगा। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा फॉर्मेट या ऐसा साइज़ जो बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार आपको लेंथ और इसकी विड्थ रेजोल्यूशन ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, तो फिर आप जो है एक उसका जो है वो टेम्पलेट एक ही दफ़ा आप उसका लेआउट और उसका साइज़ दे दें और यहाँ से प्लस साइन पर जो है आप इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, जो माइनस है इससे हम डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये कहता है कि जो विजिटिंग कार्ड का प्रीसेट है ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरे पास ये विजिटिंग कार्ड। अब इस पर यह है कि आपने नाम खुद देने हैं आपने। लेट्स सपोज जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और विजिटिंग कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनटाइटल्ड ही आएगा। इस नाम आपने खुद देना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ न्यू विजिटिंग कार्ड। तो इसको जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट का नाम आ गया, न्यू विजिटिंग कार्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम विजिटिंग कार्ड बनाते क्यों हैं। आपने देखा है कि बहुत सी कंपनीज़ के अंदर जब कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो किसी दूसरे शख्स को अपनी पहचान, अपनी कंपनी की पहचान, अपने ऑफिस की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान के लिए कार्ड देना होता है। वो कार्ड जो है उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में मौजूद होती हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, लेट्स सपोज जो देने वाला शख्स है उस शख्स का नाम, उसकी पोस्ट, उसकी डेजिग्नेशन हो सकती है और उसके अलावा उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है और कंपनी का नाम भी हो सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कुछ कार्ड्स के अंदर उस शख्स की अपनी जो पहचान होती है वो कार्ड के अंदर मौजूद नहीं होती, सिर्फ कंपनी की जो बायोडाटा होता है वो मौजूद होता है और उसके बाद कंपनी की आउटलेट का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो सिर्फ मौजूद होता है।
कुछ विजिटिंग कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ सैम्पल्स हैं कार्ड के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि एक कार्ड है जिसका जो फ्रंट है वो ये हो सकता है, या फ्रंट ये कह लें, बैक ये कह लें, तो वो कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर उस शख्स ने अपना नाम जॉन हेनरी नाम रखा, नाम लिखा हुआ है अपने कार्ड पे, और उसके बाद उसकी क्या वहाँ पर जो पोस्ट है या उसकी वैल्यू क्या है वहाँ पर, वो बिज़नेस मैनेजर है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, और उसके बाद उस कंपनी का एड्रेस जो है वो मेंशन है, और क्यूआर कोड है फॉर द वेरिफिकेशन, या फिर कोई डाटा सर्च आउट करना चाहें कंपनी के हवाले से तो ये क्यूआर कोड भी बना हुआ है। उसके बाद कंपनी का लोगो हो सकता है। ये जो साइड में आपको नज़र आ रही है बेसिकली उस कार्ड का डिज़ाइन हो सकता है। अच्छा, एक और कार्ड है जिसके अंदर नाम हो सकता है किसी शख्स का, और लाइक मार्क स्मिथ प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे कंपनी का डिज़ाइन या लोगो आ सकता है, और ये कुछ इस तरह का कार्ड हो सकता है। इसी तरह ये हमारे पास कार्ड है। इसी तरह हमारे पास कार्ड, ये लेटर हेड्स हैं, तो ये कार्ड हो सकता है हमारे पास। लाइक कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसने अपना ब्रांड नेम यहाँ लिखा हुआ है, और ये हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि आपको कार्ड के हवाले से मैं बता दूं, तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, कोई कार्ड बनवाना चाह रहा होगा, तो दो तरीक़ाकार हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो आपको कार्ड दे, जिस तरह ये मेरे पास डिफरेंट कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स में से वो कह देता है कि फ़लाँ कार्ड है आपके पास और मुझे इसकी कॉपीज़ बना दो, या बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस तरह का कार्ड बना कर दे दो। लेट्स सपोज ये कार्ड मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो वो ये कह सकता है कि आपके पास ये कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में से मुझे कार्ड बनाकर दे दो। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि वो आपको खुद से चॉइस करने को कह दे कि मुझे बस कार्ड बना दे, डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें या आपके पास बैठ के डिज़ाइन बनवा लें। तो ये दो तरीकाकार हो सकते हैं जिसमें जो है वो आप कार्ड बना सकते हैं। अब पुराने तरीकाकार में या पुराने फ़ोटोशॉप में तो ये होता था कि आपको ये कार्ड रखना पड़ता था और उसके साथ इसी के ऊपर ट्रेसिंग करनी पड़ती होती थी। लाइक अगर मैं ट्रेसिंग की बात करूं तो ये कार्ड मौजूद है, स्कैन कर लिया, और स्कैन करने के बाद इस कार्ड को ट्रेसिंग के लिए राइट क्लिक करके इसको लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद इसी के ऊपर जो है वो ट्रेसिंग करना शुरू कर दी। लाइक कुछ इस तरह से, इस तरह आपने बना लिया, और फिर पेन टूल की मदद से, मैं पेन टूल ले लेता हूँ और पेन टूल की मदद से यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ तक, और फिर उसके बाद कुछ इस तरह, और ओके कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से, और देन न्यू, ओके, और फिर कुछ इस तरह से जो है। अब लेट्स सपोज इस कार्ड के अंदर जो है वो मैं बिल्कुल एज इट इज़ डिज़ाइन चाह रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ ले आता हूँ नोट को, और दिस इज़ परफेक्ट, ओके, और इस नोट को थोड़ा सा मैं यहाँ ले आता हूँ यहाँ पर, और ओके। अब यहाँ पर मेरे पास मैं इसके बाद मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से जो एक्स्ट्रा मेरी लाइंस है इसको ख़त्म कर देता हूँ। लाइक ये है, दिस इज़ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा, ये बाहर जो आ रही है ये भी एक्स्ट्रा। अच्छा, इसके बाद अब मैं यूँ करता हूँ, सॉरी, इसको भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ओके। अब स्मार्ट फिल टूल से मैं क्या करता हूँ कि इस टूल के अंदर जो मेरी लाइंस ड्रॉ हुई हैं, आई थिंक सो यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से मैं इस लाइन को यहाँ पर ले आता हूँ और इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इन पॉइंट्स को, और ओके, तो ये जो है ये मैं डिलीट कर लेता हूँ, और दिस वन, ओके।
ये थोड़ी स्ट्रेट हो गई है। ठीक, अब मैं स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसको फिल कर देता हूँ। स्मार्ट फिल टूल, ओके, यहाँ पर मेरे पास दिस इज स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल से मैं दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, अच्छा एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये कहीं से ओपन है, इसको देख लेते हैं कहाँ से ये ओपन है। इस पर डबल क्लिक किया, देन अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको बिल्कुल पता भी नहीं होगा कि आपकी जो लाइन है वो कहीं से ओपन होगी। ओके, कुछ इस तरह से। और इसके बाद अच्छा एक चीज़ ये है, बिल्कुल बिल्कुल ये लाइन जो है बेसिकली यहाँ पर एंड हो रही है। इस लाइन को हम यहाँ पर ले आते हैं और इस कर्सर को बेसिकली यहाँ पर ले आते हैं। ओके, इसके बाद आप स्मार्ट फिल करते हैं, तो दिस इज स्मार्ट फिल। और नो, अभी भी ओपन है कहीं से। इसको डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद एक एंकर पॉइंट यहाँ पर रख लिया और इसके साथ मिला दिया। ओके, ठीक है, और थोड़ा सा एंकर पॉइंट को यहाँ पर ले आए। ओके, अब फिल करके चेक करते हैं इसको। अभी भी नहीं, चले खैर इसको हम फिल करते हैं। ये फिल हो गया और उसके बाद इसको डबल क्लिक किया तो हमारे पास हम ऐसा करते हैं कि इस कर्सर पॉइंट को वापस इस नोड तक ले आते हैं और अब हम फिल करके चेक करते हैं। अभी भी ये कहीं से ओपन है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ड्राइंग बनाते हुए ओके, ये फिल हो गया और इसके बाद इसको हमने फिल कर दिया। अच्छा, अब ये भी ओपन है बेसिकली। अच्छा चलें यार, आई थिंक इट्स इनफ। और अब इस डिज़ाइन को हम लेकर आते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इन तमाम टाइटल्स को, इन तमाम शेप्स को हमने सेलेक्ट किया और हम ले आए यहाँ बाहर। अब हम कलर देना चाह रहे हैं तो कलर की सिलेक्शन हम आई ड्रॉपर कलर आई ड्रॉपर जो है वो बेसिकली कलर्स को चूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से कलर हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आई ड्रॉपर से हम दोबारा आई ड्रॉपर क्लिक करते हैं। आपने किसी और टूल को सिलेक्ट करना है, फिर आई ड्रॉपर से कलर सेलेक्ट हुआ और एक दफ़ा दोबारा आपने किसी टूल को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर को सिलेक्ट किया और दिस इज़ द कलर और यहाँ पर फिल हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्लिक किया और फिर आई ड्रॉपर को सिलेक्ट किया और आपने ये कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ओके, इसके बाद फिर आपने दोबारा से क्लिक किया और उसके बाद दोबारा आई ड्रॉपर को क्लिक किया और ये कलर सेलेक्ट किया और ड्रॉप किया। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये कार्ड बन कर आ चुका। अब इसकी आउटलाइन ख़त्म करनी है तो कार्ड को मुकम्मल सेलेक्ट किया, Ctrl+G फॉर ग्रुप और राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कार्ड की आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई डिज़ाइन आ जाए, कोई भी डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप कंपनी का लोगो लिख सकते हैं और यहाँ पर कंपनी का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ दी एजुकेटर, लेट्स सपोज ये दी एजुकेटर लिख लिया और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट्स चेंज कर लेते हैं हम। फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। चलो जी, लेट्स सपोज हमने ये सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लिया इसका और कलर कर लिया इसका वाइट। ठीक है जी, तो ये मैंने लिख लिया और उसके बाद आप लोगो बना सकते हैं। एक तरीका कार तो ये है जिसमें आप कार्ड जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। आपके पास अगर लेट्स सपोज पहले से कार्ड मौजूद है, आप उसको स्कैन करें और स्कैन करने के बाद आप इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। एक तरीका कार तो ये है। दूसरा तरीकाकार जो ये है, जो मॉडर्न कोरल ड्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक ऑप्शन है डैट इज़ कॉल्ड ट्रेसिंग। हालांकि ये भी ट्रेसिंग है, राइट क्लिक करके अनलॉक कर लेता हूँ। हालांकि ये भी ट्रेसिंग है, बट जो नया टूल है अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कोरल ड्रा 2026, जो सबसे लेटेस्ट है वो यूज़ कर रहा हूँ। 24 में भी ये ऑप्शन है, उससे पुराने वर्जन में भी है, लेकिन जैसे जैसे फीचर्स जैसे जैसे वर्जन बढ़ता जा रहा है वैसे ही आपके पास फीचर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एक बड़ा आसान सा तरीकाकार है, आप किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करें और यहाँ लिखा है क्विक ट्रेस। जैसे ही आप क्विक ट्रेस करते हैं तो आपके पास वो हूबहू वैसा ही डिज़ाइन बनाकर ट्रेसिंग कर रहा है अभी, और ट्रेस करके वो आपके पास उस डिज़ाइन को आपके हवाले कर देता है। मतलब जो काम आप इतनी देर लगाते हैं, आप उसको ट्रेस करते हैं और ट्रेसिंग में इतना टाइम जो है वो आपके पास लगता है, आप लाइंस को ड्रा करते हैं और बाकी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर ये क्या करता है, ये कार्ड आपके पास कुछ इस तरह से ट्रेस करके दे देगा। अब यहाँ पर मेरे पास मैं थोड़ा सा और जो है वो इसकी बेहतरी की तरफ लेके जाता हूँ इसको। तो आपने शेप टूल पे आए और आपने इस कार्ड को क्रॉप कर दिया कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये कार्ड जो है वो डिज़ाइन मेरे पास इस कार्ड का आ जाए। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और बिल्कुल इसके एजेस पर, एजेस से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह, और ओके। तो अब इसको राइट क्लिक करेंगे। क्विक ट्रेस में वो क्या करेगा कि हमारे पास जो इसकी ट्रेसिंग है वो ट्रेस जो है वो अपने हवाले से जैसे भी जल्दी से उसने ट्रेस किया वो कर देगा। अगर आप इसकी आउटलाइन ट्रेस पे आते हैं और यहाँ पर डिटेल्ड लोगों में या हाई क्वालिटी इमेज पे आते हैं, तो ये क्या करेगा कि उसको जो है वो बड़ा डिटेल में एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और बड़ी डिटेल में जो है वो इसको ट्रेस करना शुरू कर देगा। तो आप जितनी डिटेल चाहते हैं आप डिटेल में आएंगे और यहाँ पर वो क्या करेगा कि वो उसको डिटेल में जो है ट्रेस करना शुरू कर देगा। अब तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ जाता है, बट इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो क्या करेगा, वो ट्रेस करेगा और ट्रेस करके आपके पास, चूँकि इसका ताल्लुक आपके जीपीयू से है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, तो यहाँ पर वो प्रोसेसिंग शो कर रहा है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो कुछ इतने परसेंटेज हो चुकी है। तो जैसे ही मैं इसको कर लूँगा तो आपके पास उसने कुछ इस तरह से उसने ट्रेस करके आपको दे दिया, जिसमें हाई रिजल्ट्स और ये जो थोड़ी थोड़ी लाइंस नज़र आ रही हैं इसको वो रिमूव कर देगा। बट ये जो ट्रेसिंग रिजल्ट्स है उसके बहुत हाई क्वालिटी में आपके पास शो हो गए हैं। तो बहुत ही हाई डेफिनेशन रिजल्ट्स में जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आ गए। तो इस तरह आप जो है वो आप करेंगे कंट्रोल यू फॉर अनग्रुप, सारे ऑब्जेक्ट जो है वो अनग्रुप हो जाएंगे, और उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि कोई स्पेसिफाइड कलर्स आपको चाहिए तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप अगर चाह रहे हैं कि ये लाइंस बीच में ना आए तो आप इसी डिज़ाइन को राइट क्लिक करें और उस पर काउंटर ट्रेस में जाकर टेक्निकल इलस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो तब आपके पास कलर्स नहीं आएंगे इसमें। अब ये प्रोग्रेस इसने स्टार्ट कर दी है, इसमें कलर्स नहीं आएंगे, लेकिन जो आउटलाइंस है इसकी वो ड्रॉ हो जाएंगी। अगर मैं डिटेल जितनी ज़्यादा करूँगा तो आपके पास
उसके जो डिटेल्स हैं वो उतनी ज़्यादा आ जाएंगी। क्योंकि इसके अंदर जो है वो शेड्स को इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से इसके लाइंस आ रही हैं। अगर सिंगल और सॉलिड कलर इस्तेमाल हो तो फिर लाइन आपके पास नहीं आएगी। इसी तरह एडजस्टमेंट पे आकर आप इसकी इलस्ट्रेशन या फ़ोटो रियलिस्टिक पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी जो है वो आपके पास एआई के थ्रू जो है वो आपके पास जो इसका इंटरफेस है वो आ जाएगा। अगर मैं इस पर ओके करता हूँ तब उसके ऊपर जो है वो वर्किंग करेगा और वर्किंग करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स दे देगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम आ जाते हैं, थोड़ा सा सॉलिड हम इस्तेमाल करते हैं। कोई डिज़ाइन, लेट्स सपोज इस डिज़ाइन को हम डिलीट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और आफ्टर सिलेक्शन जो है वो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब आपके पास ये डिज़ाइन है जिसके अंदर सॉलिड कलर्स, बल्कि इसमें भी सॉलिड कलर नहीं, लाइंस नज़र आ रही होंगी आपको, तो कोई कलर इस्तेमाल हो रहे हैं। और या फिर इसके अलावा आपके पास ये वाला डिज़ाइन है, ये सॉलिड कलर का है। हम इसको देख लेते हैं, राइट क्लिक किया, आउटलाइन ट्रेस और डिटेल्ड हाई क्वालिटी इमेज की तरफ आएँ तो हमारे पास ये हाई क्वालिटी इमेज में रिजल्ट्स को दे देगा। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बिफोर का पोर्शन है, इसकी डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं। स्मूथनेस, उसके कॉर्नर की स्मूथनेस भी शो हो सकती है और ये अभी एस्टिमेशन कर रहा है। पहले वो एस्टिमेट करता है इमेज को और उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स को आपके पास प्रोग्रेसिंग उसने स्टार्ट कर ली, 10% प्रोग्रेस। तो न्यू वर्जन में ये होता है कि आपके पास जो है वो आपका टाइम एस्टिमेट दे देता है कि आपका प्रोग्रेस इतनी देर में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके पास टाइम आ रहा है। उसके अलावा ये है कि आप अगर बैकग्राउंड कलर इसका वही रखना चाहें या कोई स्पेसिफिक कलर सेलेक्ट करना चाहें तो स्पेसिफिक कलर कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि स्पेसिफिक में कोई कलर ना हो, एस्टिमेशन दोबारा से उसने स्टार्ट कर दी। रिमूव ओवरलैप, जो उसके ऊपर ओवरलैपिंग है उसको रिमूव कर देगा। ग्रुप बाय कलर, अगर कलर्स के ग्रुप करना चाहो तो वो कलर्स के ग्रुप बना देगा। डिलीट ओरिजिनल से ये है कि जिस इमेज के थ्रू हम ये ट्रेसिंग कर रहे हैं तो वो डिलीट हो जाएगी, तो हम डिलीट नहीं करना चाह रहे, हम फ़िलहाल जो है वो इसी को सिलेक्ट करके यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास वो एस्टिमेशन टाइम दे रहा है, जितनी डिटेल ज़्यादा होगा एस्टिमेटेड टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज अगर मैंने डिटेल कम कर दी है इसकी 9% पे मैं इसकी डिटेल कर लेता हूँ या 9 डिटेल कर लेता हूँ तो अब मेरे पास एस्टिमेटेड टाइम कम हो जाएगा। खैर, हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर हम कलर्स के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। RGB कलर यूज़ करने हैं, CMY ब्लैक एंड वाइट करना चाहें तो ये चीज़ें भी हम इस पर सेटिंग में जाके सेव कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास और अपनी मर्ज़ी से अगर हम कोई बनाना चाह रहे हैं कार्ड तो वो कुछ इसी तरह के डिज़ाइंस को देखते हुए या फिर हम अपनी मर्ज़ी से लेट्स सपोज जो हमारे पास हम इन तमाम डिज़ाइंस को डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद हमारे पास जो साइज़ है वो है 3x2, ओके सॉरी 3.5x2, ये हमारे पास साइज़ है। और इस पे हम कोई लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक और लाइन को ड्रॉ करता हूँ और वो लाइन कुछ इस तरह से बना लेता हूँ और दिस इज़ द बेटर। और इसको मैं थोड़ा सा लेट्स सपोज रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह और इसको इसी तरह मैं रोटेट करके ओके। तो ये जो बाहर वाली लाइंस हैं इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इन लाइंस को डिलीट करने के लिए वही वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। तो जब मैं बाहर वाली लाइंस को कुछ इस तरह से डिलीट करूँगा तो ये लाइंस मेरे पास डिलीट हो जाएंगी। कुछ इस तरह से हम डिज़ाइन को बना सकते हैं और यहाँ पर हम जो नेम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, डेट इज़ कंटोरिंग। कंटोरिंग लास्ट टाइम हमने यूज़ की थी। तो कंटोरिंग में क्या किया था कि हमने, ओके मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और एक नया कार्ड साइज़ 3.5 इंटू 2, ओके। और इसके बाद हम इस पे कंटोरिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई दो शेप्स हैं और दो शेप्स में हमारे, तो कंटोर टूल जो है वो हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इस पे कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं और कंटोर टूल को इस्तेमाल करते हुए बाहर से इसी तरह हम सेगमेंट डिलीट के ऑप्शन से हम डिलीट कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू, और हम कार्ड को कुछ इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन ये है कि हम इस कार्ड के अंदर जो है पिक्चर को इंसर्ट कर लें। लेट्स सपोज हमारे पास 3.5 इसकी विड्थ एंड 2, और अगर हम कोई इमेज इंसर्ट करना चाहें, लेट्स सपोज मेरे पास इमेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये इमेज है, इसको मैंने इंपोर्ट किया और ये डिज़ाइन है मेरे पास, और इसको इंपोर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ और रोटेट करने के बाद ओके, कुछ इस तरह से, और एक इसकी और कॉपी बना लूँ कुछ इस तरह से, और उसमें मैं फिल टूल यूज़ करता हूँ और फिल टूल यूज़ करके इसको मैं डिलीट एंड डिलीट, और इस डिज़ाइन की भी एक और कॉपी बना लेता हूँ। इसको मैं पावर क्लिप इनसाइड, ओके। इस इमेज को अब मैं सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अच्छा, इसको आप ऑब्जेक्ट एंड अच्छा, अब आप इसको ऐसा करें कि राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद चूँकि अब इस इमेज को थोड़ा सा साइज़ में इसका कम करता हूँ, और साइज़ को कम करने के बाद इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इमेज में, और इसको मैं, और इस इमेज को कन्वर्ट करने के बाद मैं पावर क्लिप इनसाइड और इसके अंदर, और इसको पावर क्लिप इनसाइड इसके अंदर, इसको डबल क्लिक किया और एडिट द कंटेंट, और इसके बाद थोड़ा सा साइज़ इसका बिल्कुल इस शेप का बराबर ले आया कुछ इस तरह से, एंड ओके फिनिश, एंड इसको भी इसी तरह एडिट कंटेंट और शेप को, साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, कि ज़्यादा छोटा कर लेते हैं, और ओके कर लिए फिनिश, और इसके बाद इसकी आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं, ये आउटलाइन ख़त्म और इसकी भी आउटलाइन ख़त्म। और इसके बाद आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का नेम, लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ MASUHAMMAD मोहम्मद मसूद, सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट F3 और टाइटल केस, ओके, और यहाँ पर नेम लिख लिया, ओके। कंपनी का लोगो बना सकते हैं आप, ओके। यहाँ पर नेम लिखा, सिलेक्ट किया, फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं हम, लेट्स सपोज ये हमने नेम लिख लिया। अब यहाँ पर हम कलर जो है वो मल्टी कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई ड्रॉपर टूल एंड दिस कलर और दिस वन, और आउटलाइन में कर देता हूँ ब्लैक, और उसके बाद मैं नेम लिख लेता हूँ, सॉरी, इसके बाद मैं ग्राफिक दिस, अच्छा आप इसको, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, ग्राफिक डिज़ाइनर लिख लिया, और
साइज़ छोटा कर लिया और इसके बाद यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। ओके अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनर सेलेक्ट कर लिया और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं हम। लेट्स सपोज ये ओके, आउटलाइन ब्लैक दे दी, ठीक है। और इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स के लिए मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। मेरे पास हम आइकन्स ले लेते हैं जिसमें हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन हो सकता है। गूगल सर्च आउट कर लिया, हमारे पास व्हाट्सएप लोगो पीएनजी कर लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट व्हाट्सएप लोगो हैं, इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी इमेज करते हैं और डायरेक्ट ही जाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने पेस्ट किया ये आ गया, राइट क्लिक करें, हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कन्वर्ट टू ओके। अब इसको हम राइट क्लिक करके क्या देते हैं, कंट्रोल क्यू कर्व, और इस लोगो ओके। हम कोई और इमेज ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये है, इसको कॉपी इमेज किया और यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे। ओके ये आ गया हमारे पास लोगो, ठीक है। और साइज थोड़ा सा छोटा किया, राइट क्लिक किया, इसको क्विक ट्रेस कर लेते हैं। जैसे ही हम क्विक ट्रेस करेंगे तो हमारे पास, चूँकि लो रेजोल्यूशन इमेज है, कंट्रोल यू फॉर अनग्रुप और ये डिलीट, ये भी डिलीट, और हमारे पास ये एक लोगो बनकर आ गया है हमारे पास। और यहाँ पर हम इसका साइज़ छोटा सा करके यहाँ पर आगे नंबर मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज नंबर है 0315317406 ओके। और ये नंबर, इसको भी हम ग्रीन में ही कर लेते हैं, या इसको भी हम ब्लैक में कर लेते हैं। अच्छा ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसे आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड पे जो है वो भी फिल हुआ है वाइट। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि सिलेक्ट करें और आपने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर इसको लेट्स सपोज इसको ब्लैक कर लें और शिफ्ट पेज डाउन से हम बैकग्राउंड पे चले गए तो ये देखें वाइट कलर यहाँ पर मौजूद है। कंट्रोल यू फॉर अनग्रुप, इस दरमियान वाले कलर को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो हमारे पास ये जो वाइट पोर्शन है ये डिलीट हो जाएगा। ओके ठीक, ओके ये डिलीट हो जाएगा। बट ये जो फ़ोन आपको नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज कंट्रोल यू फॉर अनग्रुप, इसको हम वाइट कर लेते हैं क्योंकि ग्रीन के ऊपर ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, और इसको हम डिलीट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और अगर आप वाइट में ही चाहते हैं तो फिर हाँ, अब मैं ब्लैक चाह रहा हूँ तो इसको भी हम ब्लैक कर लेते हैं और इसको भी हम ब्लैक कर लेते हैं। अब ये बाहर वाला डिलीट करेंगे तो कुछ ये हमारे पास ब्लैक कलर में ये आ गया। और इसी तरह हमारे पास लोकेशन का लोगो है, वो लोकेशन लोगो भी हम सर्च कर सकते हैं। लोकेशन लोगो, तो लोकेशन लोगो है ये आप सर्च कर सकते हैं जो भी कलर आपको चाहिए, अदरवाइज़ आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप इसी तरह कॉपी इमेज करें, यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके ये हमारे पास पेस्ट हो गया। राइट क्लिक करके इसको भी हम क्विक ट्रेस करेंगे तो हमारे पास ट्रेसिंग बन गई। ओके और ब्लैक पोर्शन डिलीट, सॉरी कंट्रोल यू फॉर अनग्रुप पहले किया और ये ब्लैक वाला पोर्शन डिलीट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को भी डिलीट करने पड़ेगा हमारे पास कुछ इस तरह से, सॉरी तो ये एलिमेंट्स भी कुछ इस तरह से डिलीट कर लें। और ओके ओके तो ये आपके पास, इसको भी डिलीट या इसको वाइट कर लें, ये भी ऑप्शन है। और
और ये आपके पास लोगो आ गया। आप इस लोगो को Ctrl+G किया और here is the ऑप्शन, स्मॉल साइज़ कर लें इसका और यहाँ ले आए और इसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस मेंशन कर सकते हैं कि जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद आप ये लोकेशन आ गई, आप एड्रेस का लोगो भी ऐसे ही सर्च आउट कर सकते हैं, जिस पे आपके पास ऐसे होम का लोगो बना हुआ आएगा। तो ये एक तरीका कार है जिसके ज़रिए जो है वो आप विजिटिंग कार्ड को आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद लेटर हेड्स की बात करूँ तो जो हमारे पास कंपनीज़ हैं वो डिफरेंट लेटर हेड्स बनाती हैं, तो उन लेटर हेड्स को देख लेते हैं। तो लेटर हेड्स के लिए जो साइज़ होता है वो होता है A4 का साइज़। तो आप जब फाइल पे क्लिक करते हैं और आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास A4 साइज़ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। यहाँ पर A1, A2, A3 और A4 ये साइज़ है आपके पास लेटर हेड का। लेटर हेड में आप इसी तरह लेटर हेड की जितना ही एक बॉक्स बनाएं और बॉक्स बनाने के बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर हेड्स। तो लेटर हेड्स के लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास लेटर हेड्स हैं कुछ। एक सिंपल सा लेटर हेड है जिसमें ऊपर कंपनी का नाम, उसका एड्रेस और मैटर तो बाद में लिखा जाता है, ये लेटर हेड हो सकता है। उसके अलावा आपके पास लेटर हेड कुछ इस तरह से हो सकता है जिसमें वाटर मार्क लिखा हो। तो हम कोई एक लेटर हेड बना लेते हैं, ये लेटर हेड हो सकता है, इसको आप सिंपल ट्रेस भी कर सकते हैं, ये लेटर हेड हो सकता है। तो हम किसी एक इमेज को लेकर उसको ट्रेस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है इमेज हमारे पास, हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, सॉरी हम इसको यहाँ बाहर ले आए लेटर हेड पे और थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा लेते हैं। आप इसको राइट क्लिक करके क्विक ट्रेस करेंगे तो आपके पास ट्रेस होकर इस तरह से आ जाएगा। अदरवाइज़ आप ये है कि आप राइट क्लिक करके इसकी काउंटर आउटलाइन ट्रेसिंग पे आप जाएं और इसको ट्रेस आउट करें, क्योंकि लो रेजोल्यूशन इमेज है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं लेगा। और आप ओके करते हैं तो आपके पास ये 5 4 3 2 1 एंड 0 ट्रेसिंग में कुछ आपके पास इस तरह का इमेज आ जाता है। जब आप मोर डिटेल्स पे जाते हैं तो डिटेल्स को ज़्यादा एलेबोरेट करता है। अब हमारे पास यहाँ पर राइट क्लिक करके आप डिटेल लोगों पे जाकर आप कर सकते हैं इसको ट्रेस। अदरवाइज़ आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पेन टूल की मदद से आप इस लेटर हेड को ड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस लेटर हेड को कुछ इस तरह से ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ इस तरह से लेटर हेड को बनाया और एक दूसरा ट्रेसर के लिए मैं दोबारा पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल दिस इज़ द पेन टूल और ओके ओके अच्छा, इसको हम सिलेक्शन टूल की मदद से या फिर यहाँ पर जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसके मार्क्स आ जाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम ये जो इमेज है इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इस तरह से ले आते हैं और उसके बाद हम इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। बहरहाल आप इस तरह जो है वाटर मार्क इसी तरह लेटर हेड बना सकते हैं। लेट्स सपोज आपने ये एक कुछ इस तरह से शेप बनाई और उसके बाद आपने हेडर यहाँ रख लिया और उसके बाद फुटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप हेडर पे
कोई कलर दे सकते हैं सेम लाइक यहाँ पर भी, और आप इस लेटर हेड पे भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि आप इसको शेप में कन्वर्ट करके Ctrl+Q4 कर्व किया, और उसके बाद आप इस लेटर हेड को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। आप बीच में एक पॉइंट ऐड करके आप इसको कुछ इस तरह से कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एक और कॉपी बना के इसके शेडो बना सकते हैं। लेट्स सपोज शिफ्ट डाउन, और इसके बाद इसका कलर ये दे दिया या कोई और कलर, और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं दोनों की। तो ये आपके पास डिफरेंट मेथड हो सकता है कि आप जो है वो लेटर हेड्स को बना सकते हैं। ओके, इसके बाद इसको मैं पेज डाउन कर लेता हूँ। दिस इज़ द कलर, और सॉरी, ओके, ये आपके पास इमेज है और ये ब्लैक कलर हमारे पास आ गया। और ओके, अब मेरे ख्याल से कलर मैच हो गया। ऊपर आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अगर आपने वाटरमार्क में लोगो देना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लोगो है, ये आप देना चाहें, इसको आपने यहाँ ले आए, और लाने के बाद आपने ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ करेंगे जब आपके पास, तो ये आपके पास बिल्कुल ऐसे आ जाएगा जैसे आपके पास लोगो होता है, सॉरी वाटरमार्क होगा। अब जितना इसको बैकवर्ड लेकर आएंगे तो ये उतना ही आपके पास वाटरमार्क टाइप होगा। तो कुछ इस तरह से जो है वो आप इसको, इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, और इस तरह जो है वो आप एडिट बिट मैप पे जाएं तो इसके बाद आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी हो चुका है, बट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप इस विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आपके पास मौजूद है, आप उस पर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।